है गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको समस्त सरकारी भर्तियों से संबंधित हर पल की लेटेस्ट खबर सबसे पहले मिलती रहती है। दोस्तों, जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में एवं उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे पहले सर्वप्रथम आपको यहीं पर आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। यदि आप भविष्य में भी जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन, उसके विज्ञापन के बारे में सबसे पहले जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा किए गए नए अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और वो सूचना आपको मिल सके। दोस्तों, ये स्पेशली चैनल, ये प्लेटफॉर्म स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वांछित सूचना, लीगल इन्फॉर्मेशन किसी भर्ती को लेकर नहीं पहुंच पाती थी, तो उनके पास लीगल इन्फॉर्मेशन पहुंचे, औपचारिक सूचना पहुंचे, वांछित सूचना पहुंचे, विभागीय स्तर से जो लीगल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसी को नज़र रखते हुए ये इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है ताकि आपके पास वांछित सूचना जल्दी पहुंच सके। चलिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में आज के, जहां पर वह फिर से बताते हैं भारत सरकार की एक भर्ती और आ चली है और यहां पर सारी एक डेट टू डेट आपको बताऊंगा, ए टू जेड पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा, कहां से अप्लाई होगा, फीस कितनी है, वहीं पर योग्यता क्या रखी गई, यानी कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। वहीं पर सबसे अहम बात है कि यहाँ पर सैलरी जो है 30,000, जी हाँ आप देख रहे हैं, इससे भी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी, बिल्कुल मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, यानी कि सहायक एवं कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक की भर्ती है और सभी को मिलेगा आरक्षण, रिजर्वेशन सभी को मिलेगा। अभी आरक्षण, ये रिजर्वेशन, ये छूट आपको कैसे मिलेगी इस वीडियो में आपको बता दूंगा। वहीं पर इस पर योग्यता क्या रखी गई, वहीं पर सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, कोई भी चार्ज नहीं है। स्पेशली जो महिला कैटेगरी के लोग अभ्यर्थी हैं, जो अगर यदि कोई फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं इस फॉर्म को भर रही हैं, तो उनके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क इस फॉर्म को भर सकती हैं। और यहाँ पर जाने कौन कौन से इस फॉर्म को भर सकता है, योग्यता क्या रखी गई है, नियुक्ति कब तक मिल जाएगी, परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किन किन विषयों को आपको अच्छे से बखूबी तैयारी करनी होगी, पूरा सिलेबस दिखा दूंगा आपको। चलिए बात करते हैं पूरा विश्लेषण से और ये फॉर्म कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा इसके बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको विज्ञापन दिखा दूं, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर आया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो विज्ञापन आई है ये 26 सितंबर 2022 को आई है। वहीं पर ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की है, भारत सरकार की भर्ती अंतरिक्ष विभाग की यूनिट है। वहीं पर ये विज्ञापन संख्या पे दे रखा है, यानी कि एडवर्टाइज नंबर। सहायक एवं कनिष्ठ व्यक्ति सहायक की भर्ती है। ये पूरा आपको विज्ञापन पढ़ाऊंगा। यदि आप इस विज्ञापन को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले और इस फॉर्म को डाउनलोड, इस डॉक्यूमेंट को, पीडीएफ फॉर्मेट, इस विज्ञापन को डाउनलोड करने से पहले एक एक पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं उसको बखूबी समझ लें, उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करें। यदि आप इसमें एक भी पॉइंट को स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फॉर्म में बहुत बड़ी गलती करे होंगे और आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा विभाग की तरफ से। तो मेरे द्वारा बताया कि एक एक पॉइंट्स को पहले समझिए अच्छे से, उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करिए और इस विज्ञापन को डाउनलोड करिए। तो सबसे पहले आपको बता दो कि ये फॉर्म की डेट क्या है और फीस कितने लगने वाली है। तो फीस जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो मेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये है। एससी, एसटी और हैंडीकैप यानी कि पीएच वालों के लिए जीरो, कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं रखा गया है। और ऑल कैटेगरी फीमेल्स, यानी कि कोई फीमेल कैटेगरी है, किसी भी जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूजी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, उनके लिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। तो ये फीस की क्राइटेरिया है। अब ये फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है इसका 15 अक्टूबर 2022 को शाम को 5 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर जो लास्ट फीस है, यदि आप फी पेमेंट करते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर है। वहीं पर रिसिप्ट फॉर्म लास्ट डेट है 21/10/2022 को। एग्जाम डेट अभी नहीं आया, शेड्यूल नहीं आया, एडमिट कार्ड भी इसकी भी नोटिफिकेशन तब आएगी जब एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगा एज पर शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एज की क्राइटेरिया क्या है। तो आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होने चाहिए, यानी कि 18 से 28 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आखिर योग्यता क्या रखी गई है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है इस भर्ती को लेकर, यानी कि यहाँ पर कौन कौन फॉर्म इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में बात करते हैं विज्ञापन के थ्रू। तो यहाँ पर साथियों 2 पोस्ट है, यानी कि 2 पोस्ट के पदों के लिए यहाँ पर भर्तियाँ यहाँ पर लाई गई हैं। जहाँ पर अगर हम बात करें असिस्टेंट यानी कि सहायक पद के लिए, जो उसका लेवल है 4th ग्रेड का, यानी कि 4th लेवल है, वहाँ पर 25,500 से 81,100 ये पे इसके लिए यहाँ पर सैलरी रहेगी। वहीं पर अगर हम जूनियर पर्सनल असिस्टेंट लेवल 4 की बात करें तो यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100, यानी कि सेम है, जो सैलरी है सेम रहेगी दोनों पोस्ट के लिए, दोनों पोजिशन के लिए कोई भी अंतर नहीं है, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर आवश्यक योग्यता के आखिरकार इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकते
सकता है। अगर आप यदि आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो आप वीडियो के रेजुलेशन को बढ़ा लें 360 या 480 कर लें ताकि आपको स्पष्ट यहाँ पर दिखे। यहाँ पर देख सकते हैं योग्यता क्या रखी गई, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए उसके साथ, लेकिन 60% के साथ, जी हाँ 60% आपके अंक हो, चाहे आप BSc किए हो, BCom किए हो, BA किए हो या शास्त्री किए हो, जो भी किए हो, बट आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके जो मार्क्स हो 60% मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर की भी नॉलेज, थोड़ी बहुत बेसिक एक्नॉलेजमेंट आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर की, प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर से, ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी आपको कंप्यूटर की भी होनी चाहिए यहाँ पर। तो आपके पास ये 2 विशेष योग्यता होनी चाहिए, आई थिंक आपके पास होगा, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला पॉइंट दे रखा है कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक के लिए, यहाँ पर भी वही किसी मान्यता प्राप्त से आप ग्रेजुएट होने चाहिए 60% मार्क के साथ, अथवा एंड आपके पास जो है अंग्रेजी आशुलिप में 60 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिए कि आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी तो आप अपना टाइपिंग टेस्ट स्पीड बना सकते हैं घर पर भी, किसी आप साइबर में जाकर आप अपनी स्पीड को ग्रोथ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कंप्यूटर के उपयोग में प्रवीणता, यानी कि मैं जैसे पहले बता चुका हूँ थोड़ी बहुत जानकारी आपको बेसिक एक्नॉलेजमेंट जानकारी होनी चाहिए। तो ये रहा, अथवा आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित 7% का, तो सेम चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ बदलाव नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं। ये है आपका, लेकिन किसके लिए, ये जो है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए है। आगे बात करते हैं। ये देख सकते हैं जो आयु सीमा यानी कि एज लिमिटेशन रखी गई है वो 18 से 28 वर्ष के बीच में रखी गई है, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 33 वर्ष, मैक्सिमम 33 ईयर्स उनके लिए है। जो SC/ST कैटेगरी से और SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो मैक्सिमम है वो 33 वर्ष है, लेकिन जनरल एंड OBC के लिए यहाँ पर 18 से 28 वर्ष जो एज रखी गई है, तो आपकी एज लिमिटेशन होगी। वेतन भत्ते मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हैं वेतन भत्ते का भी यहाँ पर जिक्र किया गया, निर्धारण कर दिया गया है। लेवल 4 के अकॉर्डिंग होगा, 25,500 प्रतिमाह आपकी स्टार्टिंग होगी। जी हाँ बिल्कुल, CGPA के अकॉर्डिंग, यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा आप शासित होंगे, यानी कि NPS आप जानते होंगे अच्छे से, तो आप नहीं जानते होंगे तो आप गूगल करके देख सकते हैं आखिरकार ये NPS होता क्या है। हालांकि एक जो पुरानी पेंशन थी उसको बंद करके NPS लागू किया गया है सरकार की तरफ से, तो ये NPS आपके ऊपर लागू होगा, यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। अब बात करते हैं आखिरकार यहाँ पर इस फॉर्म को कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर डिटेल में दे रखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत भी नहीं है, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसको विज्ञापन को आप डाउनलोड करके पहले रीड तो जरूर कर लें, क्योंकि विज्ञापन बहुत बड़ा है। यदि आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप एक पॉइंट अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों, अगर यदि मैं रीड करने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा और आपका काफ़ी टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता तो इसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी बड़ी बात यह है दोस्तों कि यार आपका जो एग्जाम होगा, जब आप परीक्षा देने जाएंगे और जो आप ट्रैवल करेंगे उसका भी चार्ज आपको गवर्नमेंट यहाँ पे करेगी। आपकी जो बस टिकट चार्ज लगेगा, जो आपकी ट्रेन टिकट चार्ज लगेंगे, उसके भी पैसे गवर्नमेंट आपको देगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कौशल परीक्षण के लिए योग्य बाहरी उम्मीदवार को यात्रा के प्रमाण के रूप में रेलवे या बस टिकट जो आपको प्रस्तुत करने पर वेब एप्लीकेशन में दिए गए पते से कौशल परीक्षण के स्थान तक सबसे छोटे मार्ग द्वारा स्लीपर श्रेणी का ट्रेन किराया या साधारण बस किराए का भुगतान आपको किया जाएगा, यदि उम्मीदवार अपने टिकट को वहां पर प्रस्तुत करेगा उसके उपरांत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो यहाँ पर असिस्टेंट पद के लिए है, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा, देन आफ्टर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, यानी कि वहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी, और आपका एक स्किल टेस्ट होगा। तो ये 2 राउंड आपको वहाँ पर क्लियर करने पड़ेंगे। रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में क्या क्या पढ़ना होगा, किन किन सब्जेक्ट को, किन किन विषयों का आपको यहाँ पर अध्ययन करना है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी आपको यहाँ पर। पासिंग आप क्राइटेरिया सेक्शन दे सकते हैं, 60% है यूआर कैटेगरी के लिए, 50% है अदर कैटेगरी के जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। देन आफ्टर बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न ये होगा, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 50 नंबर के 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का होगा 50 क्वेश्चन होगा, ये भी 50 नंबर का, एंड जनरल नॉलेज 50 to 50। अब देख सकते टोटल नहीं कि आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस मार्किंग किस तरीके से रखी गई है, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये था आपका सिलेबस। और यदि आप ये भी देखना चाहते हैं कि जनरल इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, तो आप मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। और यदि आप इसको डाउनलोड भी कर लेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा, आप अच्छे से इसको बखूबी बैठ कर समझ कर रीड कर सकेंगे, हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये
इंडिकेटिव सिलेबस है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल आपको होना चाहिए, एमएस पावर पॉइंट आपको आना चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन 60 मिनट का टेस्ट होगा आपका ये। अब बात करते हैं जो यहाँ पर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए है, उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। आपको रिटन टेस्ट देना होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आएंगे और एक आपको स्किल टेस्ट देना होगा। तो दो स्टेप से आपको गुजरना होगा। और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। पासिंग क्राइटेरिया 60 एंड 50% ही, आप देख सकते हैं, इसको सारी चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो देख लेते हैं जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए है। तो यहाँ पर पहला ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनेबिलिटी का 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज का होगा 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। यहाँ पर भी आपको टोटल 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। और ये डिटेल से ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी क्वेश्चन रहेगा। माइनस मार्किंग कैसे रहेगा, पैटर्न ऑफ मार्किंग कैसे, ये आप इसको भी समझ सकते हैं। अब इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में क्या पढ़ना है, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी में क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड करके अध्ययन करके आप इसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो। और उसके तत्पश्चात आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया रखा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, नीचे लिंक दिया रखा है, वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं नीचे लिंक के थ्रू। यदि गाइस फिर भी आपको कोई डाउट हो, एनी डाउट क्लियर करना हो, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर ग्रुप को ज्वाइन करें। कोई भी आपको डाउट है, कोई ऐसे पॉइंट्स जो आपको समझ में ना आई हो, मुझसे आप पुटअप कर सकते हैं। यदि आप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कोई कंपल्सरी यहाँ पर अनिवार्यता नहीं रखी गई है। आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी सेक्शन या कोई भी पॉइंट्स, कोई भी आपको एबिलिटी नहीं समझ में आई हो तो वहाँ पर सब पूरी सहायता की जाएगी। आप फॉर्म अप्लाई करिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी अच्छी खासी है, कोई दो राय नहीं है। तो इस सूचना को मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करना, जितने भी आपके पास एजुकेशन ग्रुप्स हों, जो आपके संपर्क में जो सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उनके पास इस लिंक को जरूर शेयर करना। क्या पता आपका एक शेयर किसी के लाइफ को बना सकता है, किसी के भविष्य को सेट कर सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई सोच के साथ। अब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।